तो बिजली विभाग, लखनऊ विकास प्राधिकरण और अग्निशमन विभाग के उन सब अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस अग्निकांड के लिए सीधे सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। जिन जिन अफसरों ने कानून को ताक पर रखा, अपनी जेबें भरने के लिए मौत की इस इमारत को हरी झंडी दिखाई, उन सब पर कानून का डंडा चलना ही चाहिए। सोचिए, कल्पना कीजिए कि जिन परिवारों ने खोया है, दुखों में सबसे बड़ा दुख अगर कोई है तो वो अपने बच्चे के खोने का दुख है। दुखों में सबसे बड़ा परिवार के लिए दुख यही है कि उन्होंने अपने बच्चे होनहार को खोया है। ये दुखद है और सच्चाई तो ये है कि भ्रष्टाचार सब मानकों के ऊपर है। भ्रष्टाचार से बनी सरकार ही भ्रष्टाचार कर रही है। 3 मंजिला ये इमारत चारों तरफ से पैक थी। आग लगते ही बिल्डिंग में जहरीला धुआं भर गया। बाहर निकलने की कोशिश में दम घुटकर बच्चे मर गए। जी हाँ, ज्यादातर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही आया है कि जलने से मौत नहीं हुई है, दम घुटने से मौत हुई। एग्जिट ना होने से कोचिंग लाइब्रेरी के बच्चे वहां फंसे रह गए। ग्राउंड फ्लोर पर पेट शॉप थी, क्लिनिक और गेमिंग जोन था जहां भारी मात्रा में प्लास्टिक और ज्वलनशील सामान मौजूद था। इससे आग बहुत तेजी से भड़क उठी। इन्हीं आग की लपटों में लवप्रीत नाम की एक छात्रा भी फंसी हुई थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो सुरक्षित निकल आई। जब आग लगी तो बिल्डिंग के अंदर कैसा मंजर था, कैसे लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे, कितनी देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, ये सब लवप्रीत बता रही है। टाइम्स नाउ नवभारत से लवप्रीत से खास बातचीत की है, आपको भी ये जरूर सुनना चाहिए। इन यंग बच्चों को देखकर ना रूह कांप जाती है कि क्या बीती होगी इन पे कल जब लखनऊ में ये अग्निकांड हुआ। लापरवाही की इस आग ने सिर्फ इंसानी सपनों को ही नहीं, बेजुबान जानवरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। जब बिल्डिंग में चीख पुकार मची थी तब पिंजरों में फंसे बेजुबान भी वहां चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर पेट शॉप, वेटनरी क्लिनिक था जहां दर्जनों पालतू जानवर थे, कुत्ते, बिल्लियां, छोटे कुत्ते जो डॉग्स होते हैं, पेट्स, किड्स, और कुछ तो इलाज के लिए भर्ती थे। रेस्क्यू टीमें कुछ पेट्स को बाहर निकालने में कामयाब भी हुई, जिनमें ज़्यादातर तो बिल्लियां थी, लेकिन कुछ पिंजरों में फंसे रह गए, जिनकी धुएं की वजह से दम घुटने से इन जानवरों की भी, मासूम जानवरों की भी मौत हो गई और कुछ आग में झुलस गए। अब बात करते हैं आपकी आज की अगली स्टोरी। गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इस चौपाई में प्रभु श्री राम दरअसल कह रहे हैं कि उन्हें कपट और छल नहीं भाता है, यानी उन्हें छल कपट पसंद नहीं है। निर्मल हृदय वाले ही उन्हें पा सकते हैं। लेकिन आज अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर में चढ़ावे की चोरी का विवाद और उसकी जांच में लगी एसआईटी, जो कि कमेटी बनी है एसआईटी की नाम की, एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के पेश होने के बाद लाखों करोड़ों राम भक्त धर्म संकट में हैं। धर्म संकट है भावना की उस आस्था का जिसके साथ छल कपट किसने किया। क्या वो मंदिर ट्रस्ट पर भरोसा रखे, क्योंकि ट्रस्ट का ही ट्रस्ट टूटा है। क्या वो चढ़ावा चढ़ाना जारी रखे। राम भक्त जानना चाहते हैं कि एसआईटी ने आपने अब तक की जांच में किस किस पर आरोप तय किया। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट के लिए भी धर्म संकट है कि इतने बड़े बड़े आरोपों के बीच वो श्रद्धालुओं का ट्रस्ट कैसे बहाल कर पाए, क्योंकि करोड़ों के सोना चांदी के गुप्त दान को बहुत ही गुप्त तरीके से उसमें हेरा फेरी हुई है। ये गंभीर आरोप लगे हैं और ये भी बहुत सनसनीखेज है। इसे भी आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, ये मामला यूपी सरकार के लिए भी कम धर्म संकट से कम नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही चेता चुके हैं, दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में अगर रिपोर्ट में गंभीर बातें निकलती हैं तो कठोर कार्रवाई करनी होगी, और कार्रवाई ऐसी भी हो कि विपक्ष इसे राम मंदिर पर हमला बताकर राजनीतिक हथियार न बना सके। कानून का राज भी कायम रहे और आस्था भी सुरक्षित रहे। यही सरकार का असली धर्म संकट है, क्योंकि एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के पेश होते ही आज विपक्ष ने अपने घोड़े फिर से खोल दिए। सबसे पहले एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट पर ही आपको अपडेट दे देते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही उस कमेटी ने, जिसका नाम एसआईटी रखा गया है, एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट आज यूपी सरकार को सौंपी है। यह रिपोर्ट गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद को दी गई। एसआईटी में शामिल तीनों अधिकारी, लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत,
इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लखनऊ रेंज किरण शिव कुमार और विशेष सचिव वित्त नील रतन कुमार ने खुद एसीएस संजय प्रसाद से मिलकर अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंपी। हालांकि एसआईटी ने यह नहीं बताया कि उनकी इस प्रारंभिक रिपोर्ट में उनको क्या हासिल हुआ है, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीजें पता चली हैं, लेकिन सूत्रों के जरिए कुछ खबरें जरूर बताई गई। इस रिपोर्ट से जुड़े कई अहम जानकारियां सूत्र बता रहे हैं। उसे जानने के पहले एसआईटी की अगुवाई कर रहे आईएएस अधिकारी विजय विश्वास पंत ने क्या कहा, वो सुन लीजिए। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है और उसके क्रम में आज अपर मुख्य सचिव गृह साहब को सौंप दिया गया है। सर कुछ खास इसमें आपको वहाँ पे लगा जो आपने जांच करी और इसकी रिपोर्ट आपने शासन को सौंपी? देखिए, ये गोपनीय जांच है, तो इसके लिए मतलब हम इस समय पर कुछ भी वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी हैं। ये गोपनीय रिपोर्ट थी, जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी। एसआईटी चीफ का ऑफिशियल बयान आपने सुना, लेकिन इस खबर को लेकर सूत्र बहुत एक्टिव है। अब जो सूत्र हैं उनसे जानकारी मिली है इस रिपोर्ट के मुताबिक, वो भी आपको बता देते हैं। एसआईटी ने दान की गिनती और उसकी निगरानी व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल अपनी इस रिपोर्ट में उठाए हैं, ऐसा सूत्र बताते हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि जांच टीम का मानना है कि चढ़ावे की रकम की गिनती और उसके रिकॉर्ड को लेकर बनाए गए व्यवस्था में खामियां हो सकती हैं, जिनकी गहराई से जांच की जरूरत है। यही सूत्र ये भी दावा करते हैं कि अभी तक जांच में किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है। तो क्या माना जाए कि जितने लोग अब तक इन्वॉल्व रहे वो सबके सब जांच के घेरे में हैं, चाहे वो किसी भी बड़े पद पर क्यों ना हो। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद अब आगे की कार्रवाई तय होगी। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में उन कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की गई है जो दान की गिनती का काम में किया करते थे। साथ ही ये भी देखा गया कि इन कर्मचारियों का ट्रस्ट के पदाधिकारियों से किसी तरह का रिश्ता तो नहीं था। सूत्रों के अनुसार एसआईटी ने कुछ कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी सिफारिश भी की है। सूत्रों से यह भी जानकारी दी गई है कि मंदिर की आंतरिक व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभालने वाले कुछ पदाधिकारियों के रोल पर भी सवाल खड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि एसआईटी ने मामले की विस्तृत जांच के लिए अतिरिक्त समय और सहयोगी अधिकारियों की और डिमांड भी कर दी है। ऐसे में ये जांच अभी खत्म नहीं हुई है और आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। अभी एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंपी है, ये प्रारंभिक रिपोर्ट है, पहले 7 दिन की जांच के बाद। अब आगे क्या कार्रवाई होगी, ये इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद यूपी की सरकार तय करेगी। ये वो जानकारियां हैं जो आज सूत्रों ने बताई रिपोर्ट सबमिशन के बाद। सूत्रों ने कल भी कुछ जानकारियां दी थी। कल के सूत्र भी कुछ जानकारी दे रहे थे, जैसे कि कल के सूत्रों ने कहा था कि चढ़ावा चोरी में 100 से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया गया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सूत्र ये नहीं बता रहे हैं कि इन 100 लोगों में किन के नाम है। यानी सूत्र वही खबर बता रहे हैं जो वो बताना चाहते हैं। जब उन्हीं सूत्रों से हम अपने मतलब की चीज जानना चाहें तो वो हाथ खड़े कर देते हैं। इनमें ये 100 लोग जो चिन्हित किए गए, इनमें 100 कौन कौन से लोग हैं, क्या इसमें बड़े लोग भी शामिल हैं जो शक के घेरे में हैं। सूत्र ये भी बताते थे कल की अपनी जानकारियों में कि चढ़ावा चोरी कितने दिनों से चल रहा था, कौन कौन मिलकर गड़बड़ी कर रहा था, क्या ये सब ट्रस्ट से जुड़े किसी बड़े शख्स की शय पर चल रहा था। आखिरकार सूत्र ये क्यों नहीं बता रहे कि वो सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, वो सीसीटीवी फुटेज डिलीट किया तो किसने किया, कब किया, किसके कहने पर किया, किसके इशारे पर सीसीटीवी अब उपलब्ध नहीं है। क्योंकि राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी के मामले में जब कथित भाई भतीजावाद मॉडल की चर्चा बहुत तेज है। जी हाँ, भाईपो मॉडल, भाई भतीजावाद मॉडल। सूत्रों के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चढ़ावे की गिनती का काम वाराणसी की सिक्योरिटी एजेंसी एसआईएस को सौंपा था, लेकिन आरोप है कि बाद में नियुक्तियों में सिफारिश और रिश्तेदारी का खेल शुरू हो गया। जांच में सामने आया कि चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारियों में शामिल लवकुश मिश्रा की सिफारिश ट्रस्ट कर्मचारी अनुकल्प मिश्रा ने की थी। लवकुश मिश्रा अनुकल्प मिश्रा के साले बताए गए हैं, जबकि अनुकल्प मिश्रा का रिश्ता ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा के परिवार से भी जोड़ा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इसी रिश्तेदारी की वजह की कड़ी ने चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारियों का एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानता था। आरोप लग रहे हैं कि इसी नेटवर्क का फायदा उठाकर चढ़ावे को छिपाने और बाहर निकालने का खेल बहुत आसानी से चलता रहा। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र मान चुके हैं कि ये लूट है। नृपेंद्र मिश्र ने पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत जता चुके हैं।
अपने इंटरव्यूज में उन्होंने इस बात को दोहराया है। उनसे पहले खुद को ट्रस्ट के पूर्व लेखा प्रभारी बताने वाले महिपाल सिंह ने भी सामने आकर दावा किया कि मंदिर में चढ़ावे की चोरी कई साल से चल रही थी। उन्होंने कई बार चोरी पकड़ी। इसकी शिकायत ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से भी की। महिपाल सिंह ये भी आरोप लगा चुके कि चढ़ावे की गिनती सिस्टम से टीनू यादव ने काउंटिंग रूम के सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ कर 8 महीने का डेटा डिलीट करा दिया था। उन्होंने विरोध किया तो उन्हें राम मंदिर के काम से निकलवा दिया गया और धमकियां अलग दी गई। कुल मिलाकर चढ़ावे में चोरी को लेकर पहले से ही राजनीति गर्म थी। आज एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के पेश होने की खबर ने विपक्ष के पॉलिटिक्स को जैसे नया पेट्रोल दे दिया। विपक्ष पूछ रहा है कि जब आरोप इतने गंभीर हैं तो टॉप लेवल पर जवाबदेही तय क्यों नहीं हो रही है? और यही धर्म संकट है टॉप लेवल का। जिन लोगों पर सवाल उठ रहे हैं, क्या उनसे जवाब मांगा गया? क्या राम मंदिर ट्रस्ट के किसी बड़े पदाधिकारी को जांच पूरी होने तक जिम्मेदारियों से अलग किया गया, या फिर सब कुछ नीचे के छोटे छोटे कर्मचारियों पर डालकर मामला खत्म करने की तैयारी एसआईटी की इस रिपोर्ट के बाद की जा रही है? क्या ये आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है, जैसे कि विपक्ष कह रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ कुछ कर्मचारियों की लापरवाही थी या फिर सिस्टम का फेल्योर था? क्योंकि करोड़ों रुपए का चढ़ावा करोड़ों लोगों का विश्वास होता है, और विश्वास की चोरी सिर्फ धन की चोरी नहीं होती। इसीलिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि जांच निष्पक्ष होगी, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। सुनते हैं। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। मुख्यमंत्री ने 15 दिन कहा था, 15 में से मेरे ख्याल से 10-11 दिन बीत चुके हैं। इंतजार कर रहे हैं पता चले कि चोरी कौन कर रहा था, आखिरकार कौन लोग थे जो इस आस्था पर इतना बड़ी चोट पहुंचा रहे थे। लोग बाग 5-5 रुपए चंदा देकर आते हैं अपनी मन्नतें पूरी होने के लिए, भगवान के आगे गुहार लगाते हैं। उसके साथ कौन विश्वासघात कर रहा था? मुख्यमंत्री अयोध्या की धरती से बोल चुके हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन देश के करोड़ों राम भक्त ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार दोषी कौन है, किसको बचाने की कोशिश की जा रही है, जिम्मेदार कौन है, सीसीटीवी फुटेज क्यों अवेलेबल नहीं है, जवाबदेही किसकी बनती है? भाई सवाल विपक्ष से भी है। क्या उन्हें दूध का दूध और पानी के पानी होने का इंतजार नहीं करना चाहिए? क्या ये वक्त है राजनीति करने का, या उन्हें सिर्फ राजनीतिक मलाई ही चाहिए? अखिलेश यादव जिन चांदी की सिल्लियों के गायब होने का जिक्र कर रहे हैं, वो आरोप सिंधी समाज का भी है। आरोप है कि 26 जनवरी 2021 को दुनिया भर के सिंधी समाज की ओर से करीब 200 किलो की चांदी 200 ईंटों के रूप में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट को भेंट की गई थी। हर ईंट का वजन 1 किलो का था और उस समय इसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई गई थी। विश्व सिंधी सेवा समागम के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजू मनवानी का दावा है कि यह चांदी अयोध्या में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी को सौंपी गई थी। आरोप है कि इस दान की ना तो कोई रसीद उनको दी गई, न ही बाद में ये बताया गया कि आखिरकार इस चांदी का इस्तेमाल कहां किया गया। हमें ये कहा गया कि ये जहां हम लगाएंगे आपको बताएंगे, और पहले अभी इसकी चेकिंग होगी कि चांदी की क्वालिटी वगैरह क्या है, उसके बाद रसीद वगैरह, और उसके बाद आपको बताया जाएगा। लेकिन इन 5-6 सालों के अंदर हमें कभी ना कोई फोन आया और ना हमारे किसी फोन का रेस्पॉन्स मिला, क्योंकि सबने दान किया था, तो हम लोगों ने कभी वो सोचा भी नहीं था कि इस तरह की बातें हो सकती है। तो एसआईटी की रिपोर्ट में आई वॉश नहीं होना चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम भक्त यही चाहते हैं जिन्होंने अयोध्या के मंदिर का बनने का 500 साल का इंतजार किया। अब उनका सब्र का बांध टूट रहा है, पता लगना चाहिए कि चोर कौन है। पब्लिक व्यू की बारी है। ऋषभ मिश्रा का पब्लिक व्यू का पोस्ट है। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई बड़ी घटना होती है तो शहर का पूरा प्रशासनिक अमला फील्ड में उतरता है। इससे पहले केवल कागजों तक ही सिस्टम तक रह जाता था। पब्लिक व्यू राघव कृष्णा का है। ऐसा क्यों है कि दान चोरी में जिनकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं वो अब भी पद पर बने हुए हैं? क्या, मैं बार बार इसी को कह रहा हूं कि क्या किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है? आज चक्रव्यूह में इतना ही, लेकिन कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि।